हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करेंगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सी टेट, एस टेट, यू पी टेट या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम है उसमें आता ही आता है। ये टॉपिक है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कि अलग अलग इंडिविजुअल की क्या विभिन्नताएं होती हैं। आइए देखिए, समझते हैं इसके बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण होते हैं, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो है वो क्या है इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मीनिंग की। अगर हम इसका मीनिंग समझें तो आप कुछ इस तरह से समझिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं, या आप कह सकते हैं हम ह्यूमन बीइंग है, या हमारे अलावा कोई भी एनिमल्स हैं, कोई भी है, वो सब एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो हो सकता है किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उनमें विभिन्नताएं हों, या फिर अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उनमें विभिन्नताएं हों। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे डिफरेंसेस जो टोटालिटी में, जब जिस मतलब टोटालिटी मतलब सबको मिला दिया जाए, तो वो एक इंडिविजुअल को दूसरे से विभिन्न बनाते हैं, उनको बिल्कुल अलग बनाते हैं, जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो हम देखिए, जैसे जैसे हम आगे कंसेप्ट की तरफ जाएंगे तो आपका और कंसेप्ट इसमें क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की, इससे आपको और समझ आएगा। आपने नेचर में देखा होगा कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। जैसे हम अगर पानी की बात करते हैं तो अलग अलग एरिया है, अलग अलग रीजन्स हैं। वहां पर आप जाएंगे तो वहाँ का पानी जो है वो भी अलग अलग होता है। कई रीजन्स में आपने देखा होगा मीठा पानी होता है, कई रीजन्स में बहुत खारा पानी होता है। कई जगह पर आपको पानी बहुत ज्यादा अबंडेंस से मिलता है कई रीजन्स में, और कई जगह पानी बिल्कुल होता ही नहीं है। तो यानी कि जो पानी है वो भी अपने गुण जो है वो मतलब बदलता है नेचर के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि पानी भी रीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग एरिया की, अलग अलग क्षेत्र की जो मिट्टी है वो भी अलग होती है। वहां पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी अलग अलग होते हैं। यानी कि नेचर में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक जैसी है। बेशक से वो एक ही स्पीसीज से, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती हैं। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है, जब सब कुछ अलग अलग है तो ह्यूमन बीइंग एक जैसा कैसे रह सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग जो है उनमें भी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। हर ह्यूमन बीइंग की अपनी यूनिकनेस होती है, उसमें कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी आ जाती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसको कहते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं वैयक्तिक या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कितने टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मेनली इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आपका फिजिकल, आप इसको साइकोलॉजिकल भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल मतलब हमारी मोटर स्किल्स जो हैं उन उनकी वजह से जो डिफरेंसेस होते हैं। हमारी मोटर मोटर स्किल्स और एबिलिटी मतलब हमारे चलने फिरने, काम करने की जो कैपेसिटी है, हमारे अंदर अलग अलग स्किल्स हैं। कोई अपना कोई इंडिविजुअल आपने देखा होगा, कोई पर्सन स्पोर्ट्स में ज़्यादा बेटर होता है, किसी की वोकल कोड जो है वो ज़्यादा बेटर होती है, सिंगिंग में ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपके फिजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, मोटर स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो ये तो नॉर्मल सा है, कॉमन सी बात है, समझ आ गया होगा आपको। सेकेंड टाइप जो है ये मेन है, ये समझने लायक है। सेकेंड टाइप आपका आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, या आप कह सकते हैं हमारा जो मानसिक विभिन्नताएं हैं उनको लेके, वो किसके बेसिस पे हो सकती हैं। ये कुछ नीचे पॉइंट्स ही हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। फिजिकल जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको भी हम आगे कैटेगराइज कर देते हैं। किस किस फैक्टर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकता है किसी को पढ़ाई करना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना ज़्यादा पसंद है बजाय कि पढ़ाई करने की। ठीक है, तो सबके इंटरेस्ट जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी फर्स्ट फैक्टर की। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड से आपका मतलब होता है बिहेवियर से। आपने देखा होगा हर इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान से अलग होता है, कोई भी दो इंसान का बिहेवियर एक जैसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर एक जैसा लगेगा भी आपको तो भी माइनर से उनमें कुछ भी डिफरेंसेस होंगे जिन पे आपकी नज़र नहीं जाएगी, बट एग्जैक्टली 100% एक जैसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हर एक का बिहेवियर अलग होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है किसी सिचुएशन में, कई कई लोग होते हैं बैड सिचुएशन में भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, उनको बहुत ही पोलाइटली तरीके से कामली उनको हैंडल कर लेते हैं। ऐसे ही कोई अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो कई लोग ज़्यादा नर्वस होते हैं, कई लोग ज़्यादा नर्वस नहीं होते, बहुत ईजिली उसको हैंडल कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि सबका जो एटीट्यूड है वो जो है डिफरेंट होता है, इसलिए सबके काम करने का तरीका भी अलग होगा और उनका बिहेवियर भी अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड्स। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि हमारी जो जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है हम लोगों के अंदर, उसके अलावा हमारे अंदर एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी होती है, या आप कह सकते हो स्पेशल हमारे अंदर एक प्लस पॉइंट, एक प्लस फैक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने जो पर्टिकुलर फील्ड में हमें कुछ अचीवमेंट लेनी है तो वो अचीवमेंट हम ले सकते हैं उस फैक्टर की वजह से, या फिर हम अपने कह सकते हैं अपनी प्रोफिशिएंसी लेवल तक जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा वीक है, उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर एक जो प्लस एप्टीट्यूड का जो प्लस फैक्टर है वो क्या है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो खेलने कूदने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये उसका प्लस फैक्टर हो गया जो उसको इस पर्टिकुलर फील्ड में ले जा सकता है, उसकी प्रोफिशिएंसी जो लेवल है वहां तक उसको पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये बात आ गई आपकी एप्टीट्यूड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वैल्यूज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वैल्यूज। वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, हमारे संस्कार जिन्हें हम कहते हैं। वो संस्कार कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल वैल्यूज होती हैं आपकी। ठीक है, आपकी साइकोलॉजिकल होती हैं, सोशल वैल्यू होती हैं, मॉरल वैल्यू होती हैं, आपकी ह्यूमन वैल्यू भी होती हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज भी होती हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं, वो सब क्या होती हैं, हर एक इंडिविजुअल में अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल स्पिरिचुअल वैल्यू की हम बात करते हैं, तो कोई इंसान है वो जो स्पिरिचुअल बातें ज़्यादा करता है, स्पिरिचुअल इमोशंस या स्पिरिचुअल थिंग्स जो है उसके माइंड में ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो उसके मतलब स्पिरिचुअल वैल्यू ज़्यादा रही बाकी लोगों के मुकाबले। ठीक है, ऐसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं मॉरल वैल्यू का, तो कोई इंडिविजुअल है, हो सकता है मॉरली ज़्यादा गुड है, उसको अच्छे से सोसाइटी में रहना, बात करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से आती हैं, वो करता भी है उनको। लेकिन हो सकता है दूसरा इंडिविजुअल है वो उसमें बहुत ही लोअर हो। ठीक है, तो मतलब ये डिफरेंसेस है वैल्यूज का, ये वैल्यूज भी अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। लेवल ऑफ एस्पिरेशन का मतलब है, एस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जो आपको प्रेरित करती है आपके एम या आपके जो भी आपने गोल सेट किए हैं वहां तक पहुंचाने में। तो हर किसी इंडिविजुअल के अंदर वो जो लेवल है एस्पिरेशन का वो अलग अलग हो सकता है कि कोई किसी के अंदर हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन है और किसी के अंदर कम लेवल ऑफ एस्पिरेशन है। जिसके अंदर ज्यादा एस्पिरेशन होगा वो अपने गोल तक जल्दी ही पहुंच जाएगा। ठीक है, एस्पिरेशन को आप हिंदी में बोल सकते हैं आकांक्षा, मतलब आपको कितनी आकांक्षा है कोई भी चीज तक जाने की या कोई भी चीज हासिल करने की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट के मामले में भी इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग होते हैं। कैसे हो सकता है, एक इंडिविजुअल है उसका सेल्फ कंसेप्ट वो बिल्कुल क्लियर है, उसको अपना खुद का रोल पता है, सेल्फ रोल उसको मालूम है कि मेरा जो प्लस फैक्टर है ये है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, और मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके अपना करियर में अपना फ्यूचर में ये सब काम कर सकता हूँ, मुझे फ्यूचर में चल के ये बनना है, ये काम करना है। मतलब ये सारी चीज़ें किसी इंडिविजुअल को पहले से ही क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कई
कई इंडिविजुअल होते हैं जो जिनकी एज काफ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो बिल्ड नहीं होता, उनको बिल्कुल अपने सेल्फ रोल के बारे में, सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और ज़्यादातर फेलियर का सामना उनको करना पड़ता है अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ कंसेप्ट की बात। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टडी हैबिट्स। स्टडी हैबिट्स सबकी अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कोई सिर्फ एक क्लास में लेक्चर किसी ने सुन लिया, उसको उसी से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से सारा वो अपना मतलब मेमोराइज भी वो साथ के साथ कर लेता है, साथ के साथ कंसेप्ट भी बना लेता है, लॉजिक भी बना लेता है। और कई हो सकता है कोई दूसरा इंडिविजुअल है, उसको बैठ के जब तक वो पूरी बुक स्टडी ना कर ले तब तक उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। कई इंडिविजुअल होते हैं जिनको वीडियोस देख के ही ज़्यादा समझ आता है, बुक वगैरह से नहीं समझ आता, या ऑडियो सुन के ज़्यादा समझ आता है। इसका मतलब है स्टडी हैबिट्स भी सबकी अलग अलग होती हैं, तो ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण है। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स। हर किसी ने अपनी लाइफ में अलग अलग अचीवमेंट्स प्राप्त किए होते हैं कि कईयों के अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होते हैं, कईयों के अचीवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं होते, मतलब उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया वो होता, तो वो थोड़े से अपनी ज़िंदगी से निराश होते हैं। तो इस बेस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट होता है। तो ये सारे हमने फैक्टर्स देखे। अभी क्या टॉपिक हमने किया यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो दो टाइप की थी, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। और साइकोलॉजिकल को भी हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। ये हमने समझा यहाँ पर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉजेज की, कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिकली जो हमने टाइप्स पढ़े उसी में जो कारण है वो इनडायरेक्टली वहां से भी पता लग गए हैं आप लोगों को, वो भी एक तरीके से कारण ही है। बट अगर हम मेन कॉजेज पॉइंट वाइज देखें तो मेन जो दो कारण होते हैं वो होता है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मतलब आपको अपने पेरेंट्स से, आपके एंसेस्टर से, जीन्स से क्या डिफरेंसेस मिले, उनके जीन्स आपके अंदर आए आपकी बॉडी में आए। ठीक है, आपको हेरिडिटी में मतलब क्या मिला, तो आपका कुछ बिहेवियर है, एप्टीट्यूड है, काम करने का तरीका है, हैबिट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी हेरिडिटी पे भी के बेस पे भी मिलती हैं आपको, और कुछ चीज़ें आपको इन्वायरमेंट से मिलती हैं। इन्वायरमेंट जो कहाँ से माना जाता है, मदर के वॉर्म से लेके बाहर की दुनिया तक। मतलब जब मदर के वॉर्म में हो आप तब भी इन्वायरमेंट आप पे फर्क जो है डालता है, इन्वायरमेंट जो है आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो यानी कि मदर्स के वॉर्म से लेके आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, वो दोनों तरीके के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो ये दो मेन पॉइंट हैं, दो मेन कॉजेज हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल की कास्ट क्या है, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सिस्टम बहुत चलता है सोसाइटी में। ठीक है, तो इसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। उनकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज से भी बहुत डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। जेंडर जेंडर रोल, जेंडर बायस, ये सब हमारी सोसाइटी में अभी भी मौजूद है। इसका मतलब ये भी एक मेन कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। कम्युनिटी, रीजन, ये दोनों भी एक कारण है। आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम ये सब बहुत चलता है, मीडिया पे भी बहुत दिखाते हैं। ठीक है, और तो ये भी एक मेन कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। क्यों? क्योंकि रिलीजन पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। रिलीजन से ही कल्चर बनता है, उसी से लोगों की हैबिट बनती है। आपने देखा होगा एक रिलीजन के लोग अलग तरीके से, उनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, रहना खाना पीना सब कुछ बिल्कुल अलग तरीका होता है उनका, दूसरे रिलीजन का बिल्कुल अलग होता है, तो उससे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। एक मेन फैक्टर आपका आ जाता है इकोनॉमी। इसकी जो बात है बहुत कम लोग करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि एक बच्चा जो गरीबी में जीता है और एक बच्चा जो बहुत, जिसको सारी चीज़ एफ्लुएंट फैमिली से होता है, मतलब बहुत ही समृद्ध फैमिली से है वो, उसको सारी चीज़ें उसके सामने जब भी मतलब उसके मुंह खोलते ही सारी चीज़ें पेश कर दी जाती हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के बच्चे जो हैं उनको अलग अलग इन्वायरमेंट मिलता है, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कईयों को, कुछ बच्चों को बिल्कुल उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती, और कई बच्चों को जो एक्सेस से भी ज़्यादा है वो उनको मिल जाती हैं। तो इससे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये सारे आपकी लर्निंग पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं ये सारे फैक्टर्स जो हैं। इतना समझ आया आपको? तो ये हमने बात की थी कॉजेज की।
अब आ जाता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि कैसे इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हो, क्योंकि ये दूर तो हो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है कि आप इनको दूर करो, ये दूर नहीं होते कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपके नेचर में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपको इनको चैलेंज करते हुए अपनी एजुकेशन में क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि बच्चे जो है वो अच्छा बेहतर तरीके से सीख सकें। तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसकी बात बहुत ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पर कई बार टैट के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इसके बेस पे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि हर एक बच्चे के की नीड को देखते हुए उसके लिए एक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो तैयार की जाती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए मतलब लर्निंग के लिए, ठीक है, तो वो तैयार की जाती हैं, उसको आप बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ही में ही एक टॉपिक आता है आपका एबिलिटी ग्रुपिंग का। कभी इसको हम डीप में लेंगे किसी वीडियो में, तब आपको और डीप में समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इसके अंदर एबिलिटी ग्रुपिंग का कंसेप्ट आता है। एबिलिटी ग्रुपिंग के भी फर्दर दो टाइप होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब है कि विद इन क्लास ग्रुपिंग करना, मतलब क्या है, एक ही क्लास में अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, फिर उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनके उनकी एबिलिटी आप कह सकते हैं, एबिलिटी या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कितना वो सीख सकते हैं, कितना दिमाग है, कितना इंटेलिजेंस है उनके अंदर ऑलरेडी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए कुछ ग्रुप्स में क्रिएट कर देंगे हम। जो ग्रुप विद इन क्लास होते हैं उनको होमोजीनस कहते हैं, लेकिन जो ग्रुप बिटवीन क्लासेस बनते हैं, जैसे आपने 2-3 क्लासेस के ग्रुप ले लिए कि फर्स्ट से फिफ्थ तक की क्लासेस ले ली आपने, तो फर्स्ट सेकंड के अलग ग्रुप बना दिए, थर्ड फोर्थ के अलग बना दिया। इस टाइप से जो ग्रुपिंग होती है बिटवीन जो क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस के बीच में होती है, ठीक है, उसको हेट्रोजीनस बोला जाता है। तो ये दो टाइप की ग्रुपिंग है, एबिलिटी ग्रुपिंग में आती है, और ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में ही इसका कंसेप्ट आता है। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ग्रुप बनाने से क्या फ़ायदा है। चलो ठीक है, मान लिया कि आपको आपके लिए इजी हो जाएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, ग्रुपिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, लेकिन यहाँ पर कहीं एक थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि स्टूडेंट्स के अंदर इंफीरियोरिटी का जो फैक्टर है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है, मतलब वो उनके अंदर ये आएगा कि थोड़ी इंफीरियर फीलिंग्स आ सकती है कि नहीं, हम उन स्टूडेंट से थोड़ा कम हैं और इसलिए हमारा अलग ग्रुप बनाया गया है, उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो वो आपस में थोड़ा सा इंफीरियर फीलिंग आ जाती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन फिर भी बहुत यूजफुल है ये मेथड, बहुत यूज में आता है और जनरली यूज होता है ये स्कूल्स में। इसके बाद एक इसका प्लस पॉइंट है, आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आप अलग अलग ग्रुप ना बना के बच्चों को अगर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो वो कंसेप्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि ऐसा कुछ करिकुलम आप तैयार करें कि सब बच्चों को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करना इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कंसेप्ट है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि सब बच्चों को अलग अलग मत करो, सबको इकट्ठा बिठाओ, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ, ऐसा करिकुलम बनाओ जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स एक जैसे एक कैटेगरी के बच्चों के लिए होंगे, कुछ सब्जेक्ट दूसरी कैटेगरी के बच्चों के लिए, लेकिन कैटेगरी हमने नहीं बांटी, पढ़ाना सब बच्चों को वही कंसेप्ट है। यानी कि कुछ जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए कि हाँ चलो ये 10 जो पॉइंट्स हैं ये हम बच्चों को पढ़ाएंगे, पॉइंट्स इन द सेंस 10 सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, इन 10 में दो आ गए एक कैटेगरी से, दो दूसरी कैटेगरी से, ऐसे आपके 5 कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे 10 में आ गए, लेकिन 10 की 10 आप पांचों कैटेगरीज को आप पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, बच्चों के अंदर इंफीरियर फीलिंग नहीं आएगी, उनको नहीं लगेगा कि नहीं हमारे लिए कुछ स्पेशल करिकुलम बनाया गया है, उनको लगेगा नहीं जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये होगा कि जो बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में वीक है लेकिन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट में वो प्लस होगा, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे जो है उनको एक थोड़ा सा इक्वालिटी जो है वो मिलेगी बच्चों को, और आपकी एजुकेशन भी और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। तो आपको आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।